Hello viewers, welcome to my YouTube channel Super Chemistry Trick. माई सेल्फ सोनम जैन। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका हिंदी साहित्य का पेपर नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रश्न पत्र जो हम प्रथम की बात करने जा रहे हैं आज, और जिसका नाम है आपका अर्वाचीन हिंदी काव्य। उसके बारे में बात करेंगे जो आपका 18-19 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो हिंदी साहित्य का पेपर नंबर सेकंड है वो मैंने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है कुछ दिन पहले, तो आप चाहें तो चैनल पर जाकर या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको कीजिए। साथ में आपकी तैयारी तो हो ही चुकी होगी, चूंकि आप सभी को पता है कि मार्च में एग्जाम होने वाले हैं, बट फिर भी अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और जिन भी विद्यार्थियों की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है ना, तो वो आप ये क्वेश्चन कीजिए तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ में मैं और बताना चाहूँगी, जैसे ही हर बार बताती हूँ आप लोगों को, इस बार भी बताना चाहूँगी कि अगर आप DAVV है, जीवाजी है, अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो देन अगर सिलेबस सेम टू सेम मैच होता है तो आप लोगों के लिए यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही साथ जो सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप यहाँ से सिलेबस को देख सकते हैं। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 एवं इकाई 5। साथ ही आप ये सिलेबस के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में भी इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 25 क्वेश्चन ही हैं, आप इनको कीजिए। और साथ ही साथ में यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव देन लघुत्तरी प्रश्न भी बन जाएंगे। सबसे पहले इकाई 1 क्वेश्चन फर्स्ट, यानी आपका प्रश्न नंबर 1, मैथन चंडी जी गुप्त की रचना सखी वे मुझसे कहकर जाते, यानी कि यशोधरा से 3 काव्यांश की व्याख्या कीजिए। काव्यांश तो इसके 5 दिए हुए हैं हिंदी में, आप कोई भी 3 काव्यांश आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि किसी एक काव्यांश को वो लेकर पूछ भी ले, तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी, वैसे भी आप हिंदी के हैं, मैं साइंस की हूँ, बट फिर भी मैंने ये हिंदी पढ़ी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि कितना, मतलब थोड़े शब्दों में कितना ज़्यादा वर्णन है। तो चूंकि आप हिंदी साहित्य ही पढ़ रहे हैं, हिंदी के स्टूडेंट है, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी अच्छे से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की रचना शेर सिंह का शास्त्र समर्पण में 3 काव्यांश की व्याख्या कीजिए। क्योंकि इनके काव्यांश 5-5 है, तो आप कोई भी 3 काव्यांश कर लीजिए। और मेरा मानना है कि जो स्टार्टिंग के 3 काव्यांश है वो कीजिएगा, तो उसमें से आने की संभावना पूरी पूरी रहेगी। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना तोड़ती पत्थर की रचना से 3 काव्यांश की व्याख्या कीजिए। और तोड़ती पत्थर बहुत ज़्यादा फेमस है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो आप मेरे हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके आने के 101% चांसेस बनते हैं। मुक्तिबोध की रचना भूल गलती की रचना से 3 काव्यांश की व्याख्या कीजिए। चूंकि आपकी इकाई जो 1 है काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कवि हैं उनकी कविताओं के बारे में बताया गया है, तो आपको हर कविता को, मतलब हर जो हमारे कवि हैं उनकी हर कविता से 3-3 काव्यांश आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी इकाई 1 पूरी कंफर्म हो जाएगी और क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नय की रचना कली बाजरे की रचना से 3 काव्यांश की व्याख्या कीजिए। महादेवी वर्मा की रचना बिन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं की रचना से 3 काव्यांश की व्याख्या कीजिए। और महादेवी वर्मा जी की ये जो कविता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसको पूरा पढ़ा है, तो आशा करती हूँ कि जब मैं साइंस की हूँ तो तब भी मुझे बहुत अच्छी लगी, पूरी समझ में आ गई। तो आप तो हिंदी साहित्य पढ़ ही रहे हैं, तो आपको तो मेरे हिसाब से एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब हमारी इकाई नंबर 2। मैथन शडी जी गुप्त आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि हैं।
इस कथन की समीक्षा करते हुए मैथनचंद्र जी गुप्त के समन्वाद की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्य साधना पर प्रकाश डालिए। तोड़ती पत्थर कवि निराला की क्रांतिकारी रचना है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब आ जाती है आपकी इकाई नंबर 3, और जो ये इकाई 3 है ये भी काफी बड़ी है। माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य राष्ट्रीय काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यांगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैं नारी भरी दुख की बदली गीत का केंद्रीय भाव एवं विशेषताएं लिखिए। मुक्ति बोध का जीवन परिचय बताते हुए उनके काव्य की विषयगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए या उसकी विवेचना कीजिए। मुक्ति बोध की काव्य कला की विशेषताएं लिखिए। कलगी बाजरे की कविता का सार लिखिए। अब आ जाती है आपकी इकाई नंबर 4, और इस इकाई को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ डिसलाइक। देन आप अगर पहले से चैनल पर बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, बट अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार ही अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द सुपर केमिस्ट्री ट्रिक। और इसका रीज़न ये है कि इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही प्रोवाइडेड रहते हैं फॉर पर्पस ऑफ एग्ज़ाम। और अगर आप अदर किसी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको चाहिए या कोई भी पढ़ाई संबंधी अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर डायरेक्टली मेरे से बात भी कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से मैं ये करना चाहूँगी कि जब आपका पेपर हो जाता है ना तो उसके बाद प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें पेपर देने के बाद कि आपको ये मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो हेल्पफुल रहे। तो आप मुझे यस में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिएगा, और अगर आपको कहीं लगता है कि हमने जो ये क्वेश्चन पेपर आपको बताए हैं और अगर आपको हेल्प में नहीं आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कहाँ आपको और प्रॉब्लम आई है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर और अदर सब्जेक्ट के प्रोवाइड कराऊंगी तो आप लोगों को उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में से वैसे ही तो पेपर लगभग आता ही है, बट फिर भी मैं फर्स्ट डिवीज़न पास होने की तो आप लोगों को बोलती हूँ। ये पेपर करने के बाद में कोई भी बच्चा फेल होने की तो संभावना ही नहीं है, यानी कि वो इतने क्वेश्चन कर लेता है तो पास तो बहुत अच्छे नंबर से यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आसानी से हो ही जाएगा। साथ ही साथ में अभी हिंदी के हो गए हैं, इकोनॉमिक्स के हो गए, इसके अलावा जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के अगर आप हैं और अदर सब्जेक्ट के लिए भी वेट कर रहे हैं तो मॉडल क्वेश्चन पेपर डेली टू डेली आ रहे हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए, और आपका पेपर कोई पहला है और आपको किसी अदर सब्जेक्ट के और जल्दी से मॉडल क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें ताकि मैं उसका पेपर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। साथ ही साथ में मॉडल क्वेश्चन पेपर मेरे जो और साथ में जो प्रोफेसर्स हैं वो मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं, उसके बाद ही ये पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ। देन आप इन पे पूरा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट्स बनते हैं। साथ ही साथ वीडियो को और स्टूडेंट्स के साथ भी अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, बहुत बातें हो गई हैं, हम चलते हैं अब हमारी 4th यूनिट के ऊपर। आपकी इकाई 4 क्वेश्चन देखते हैं। भारत तेंदु युग का सामान्य परिचय देते हुए उसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। नई कविता क्या है, इसकी प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। प्रगतिवाद का सामान्य परिचय देते हुए काव्यांगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। छायावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब आ जाती है आपकी इकाई नंबर 5,
भारतेंदु हरिवंश राय की रचनागत विशेषताएं लिखिए। दुष्यंत कुमार त्यागी का काव्यगत विशेषताएं लिखिए। दुष्यंत कुमार त्यागी के कृतित्व पर विचार व्यक्त कीजिए। रघुवीर सहाय के काव्य श्रोठव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। नरेश मेहता की काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखिए। रघुवीर सहाय के जीवन साहित्य पर प्रकाश डालिए। और एक बार और बोलना चाहूंगी, पढ़ाई संबंधी किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या आती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अदर किसी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताएं, देन सब्जेक्ट बताएं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। और बहुत जल्द इतिहास, आपका जो सोशियोलॉजी है यानी कि आपका दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इतिहास, पॉलिटिकल, राजनीति, इन सभी के पेपर भी अभी आना बाकी है। तो आप इसके लिए प्लीज चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।